एक शख्स को पकड़ा है जिसका नाम ब्रूस ली है। थोड़ा नाम यूनिक है। ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला है जिसमें ये चाकू लेकर के या फिर और धारदार हथियार के साथ उसमें मौजूद। वीडियो और मिलता है इसके इंस्टाग्राम में जहां पर ये एक शख्स को मार रहा है। जिला बदर के लिए फाइल भेज दिया गया है बनाकर इसका। अब इसका चेहरा आप पूरी तरह से अच्छे से देखिए, दुबला पतला लड़का। ऐसे लोगों की जानकारी अगर आप दुर्ग पुलिस तक पहुंचाएंगे तो दुर्ग पुलिस आपको 1000 रुपये देगी। एक बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट दे देता हूं कि दुर्ग पुलिस की तरफ से एक घोषणा हुई है जिसमें अगर आपके आसपास के क्षेत्र में कोई गुंडा मवाली, कोई ऐसा लड़का जो हाथ में चाकू लेकर के और कटरबाजी करता है, चाकूबाजी करता है, मारने के फिराक में घूमते रहता है, पुराने मामलों में लिप्त रह चुका है, फरारी घूम रहा है, ऐसे लोगों की जानकारी अगर आप देंगे और साथ ही साथ वो फेसबुक या फिर तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर वो वीडियोस अपलोड करता है तो ऐसे लोगों की जानकारी अगर आप दुर्ग पुलिस तक पहुंचाएंगे तो दुर्ग पुलिस आपको 1000 रुपये देगी और उसके बाद ऐसे लोगों का सफाया हो सकेगा जो लगातार इस तरह के मामले को बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं। जैसे कि लगातार हम लोग कटरबाजी और चाकूबाजी वाली खबरों को कवर करते रहते हैं। अब आते हैं खबर पे। बड़ी खबर ये है कि दुर्ग पुलिस की तरफ से जब ये घोषणा हुई है उसके बाद पहला मामला और पहले ऐसी पकड़ आई है छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर छावनी थाने की पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है जिसका नाम ब्रूस ली है। थोड़ा नाम यूनिक है, लेकिन पूरा नाम जे पवन है। कैंप 1 का रहने वाला है। पहले भी कटरबाजी, चाकूबाजी, छिनटई और इस तरह के मामलों में रह चुका है। पहले भी जेल में आना जाना हो चुका है उसका, लेकिन उसके बाद भी आदतन हो गया है इसके लिए। और इसकी जानकारी हासिल हुई एक शख्स के ज़रिए जब पता चला कि इसने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला है जिसमें ये चाकू लेकर के या फिर और धारदार हथियार के साथ उसमें मौजूद है। साथ ही साथ इसी रॉ में एक वीडियो और मिलता है इसके इंस्टाग्राम में जहां पर ये एक शख्स को मार रहा है। अब इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और रात के समय ही इसे उसी जगह से जहां पर ये इस तरह की घटना को करता है, अंजाम देता है, वहां से इसे उठाया है। उठाने के बाद इसे थाने लाया गया। थाने लाने के बाद मीडिया के सामने पेश किया गया। अब इसका चेहरा आप पूरी तरह से अच्छे से देखिए, दुबला पतला लड़का। ये अगर आप अमूमन ऐसे देखेंगे तो सोचेंगे ये क्या करता होगा, लेकिन ये क्या नहीं करता होगा इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। क्योंकि इससे जिस तरह से पहले भी इसके खिलाफ़ जो हैं कई सारे मामले दर्ज हैं इस तरह से, और इस पूरे विषय को लेकर के जो छावनी थाने के टीआई महोदय हैं उनका क्या कुछ कहना है, पहले वो सुन लीजिए। कल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शहर में जो चाकूबाजी और कटरबाजी घटना रोकने के लिए एक अभियान चलाया है, उसी अभियान के तारतम्य में जो व्हाट्सएप में जब ये बातें वायरल हुई तो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने व्हाट्सएप के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा जो चाकू लेकर जो फोटो इंस्टा पे डाला था और एक वीडियो डाला था, उसको हमारे पास भेजा गया। जो उसी को संज्ञान मिलते हुए तत्काल उसको अरेस्ट किया गया और आज उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। जिला भी कर रहा था क्या क्षेत्र में? नहीं, पूर्व अपराधी है। पूर्व में इससे अभी आर्म्स एक्ट में और छूट के आया, इससे पहले भी आर्म्स एक्ट में भेजा गया था। जिला बदर के लिए फाइल भेज दिया गया है बनाकर इसका। इधर तक किधर सुनो ना, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है भाई? बताना पूरा नाम। जे पवन उर्फ क्या किया था? क्या किया गया था? कुछ नहीं किया सर, वो वीडियो देख के कहाँ पे किसको मार रहा था वीडियो में? बहुत लड़के को मार। अरे हाँ सर, सही में। तो ये थे छावनी थाने के टीआई जिन्होंने इन सारी चीज़ों की जानकारी दी। इसी के साथ साथ जिला बदर की भी बात कहीं ना कहीं सामने आई है। पुराने अपराध भी रह चुके हैं इसके, इसलिए अब ऐसे गुंडे मवाली जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, ऐसे लड़के जो अपने आप को खून गर्म समझ कर के कुछ भी हरकत करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो असल में डॉन हैं, अपने आप को डॉन बनाने की फिराक में रहते हैं, वो सचेत हो जाएं। क्योंकि 1000 रुपये इनाम के चक्कर में कहीं ऐसे लोग खोज के निकाले गए तो इनकी रैलियां भी इसी सड़क से होते हुए निकलेंगी। और ऐसे लोगों की खोज खबर निकाल के बिल्कुल दुर्ग पुलिस तक आप पहुंचाएं। उन तक पहुंचाने के बाद जो कुछ होगा वो तो पुलिस देखेगी। साथ ही साथ क्राइम का जो सफाया है कहीं ना कहीं वो भी जो जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है, एक रेशियो बढ़ा था क्राइम का, वो भी कम होगा। क्योंकि लगातार कटरबाजी चाकूबाजी वाली घटनाएं होते रहती हैं। हम लोग नॉर्मली ऑफ द रिकॉर्ड कहीं अगर आना जाना करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आजकल कुछ ज़्यादा ही कटरबाजी हो गया है। तो ये सवाल
बिल्कुल ख़त्म हो जाए उससे पहले ऐसे लोगों को ख़त्म करना होगा, ऐसे लोगों की मानसिकता को ख़त्म करना होगा जो हाथ में कटर लेकर के घूमते हैं। और कटर का जिक्र आया तो एक चीज़ और बता दूं, कुछ दिन पहले बुक डिपो और तमाम जो थर्माकोल और थर्माकोल गत्ते काटने के लिए जो कटर रखते हैं उनकी एक मीटिंग की गई थी। मीटिंग के दौरान भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें एक प्लानिंग चल रही है कि किसी भी तरह आसानी से मिल जाने वाले कटर पर भी कुछ ऐसे चीज़ें लगाई जा सके रोकथाम के लिए कि ईज़िली अवेलेबल ना हो, क्योंकि आज से बहुत साल पहले सर्जिकल ब्लेड जो होता है वो भी बहुत आसानी से मिल जाता था, किसी को भी मिल जाता था। लेकिन अभी जो है उसकी जो बिक्री है आसानी से नहीं होती, या तो आपको पर्ची दिखानी पड़ती है या तमाम सारे उसके रीज़न देने पड़ते। बिल्कुल ठीक इसी तरह कटर को लेकर भी कोई ना कोई प्लान अभी अपडेट किया जा रहा है। जैसे ही अपडेट होगा हम आपको लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया।